हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर गुड। गाइस, आज हम लोग डेसिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एक टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है डेसिमल का। और डेसिमल के बारे में समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, डेसिमल वैसे हमें जो आप 9th में पढ़ोगे, आप पहले भी पढ़ चुके हो, 9th से पहले भी आप डेसिमल्स के बारे में पढ़ चुके हो, डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इवन आप दूसरे रेफरेंस बुक से पढ़े होते तो 7th 8th में भी आपको मिल जाता, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है और आप सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हो तो एनसीईआरटी में आपको अभी मिलेगा। यहाँ पे आपको डेसिमल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। इन तीनों पार्ट के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। बेसिकली ये जो 3 पार्ट हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि मान लो कोई रेशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हो, तो आफ्टर सम डेसिमल डिजिट के बाद क्या होगा कि रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि डेसिमल फॉर्म जो है वो स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद हमारा रिमाइंडर जैसे 0 आ गया तो आपका डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसमें क्या होगा आपको कि आफ्टर सम स्टेप्स, जब आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो कुछ स्टेप्स के बाद आपका जो रिमाइंडर है वो रिपीट करना शुरू करेगा। और जैसे रिमाइंडर रिपीट करना शुरू करेगा तो आपके क्वोटिएंट के जो ब्लॉक्स ऑफ नंबर होंगे, नंबर के ब्लॉक होंगे, यानी एक ग्रुप होगा नंबर का, वो भी रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो थर्ड है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग। यहाँ पे आपको क्या है, इस वाले में आपको जो भी मिलेंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होंगे, ठीक है। अगर वो एक तो एंडलेसली होंगे डेसिमल, उसके उसका कोई भी डिनोमिनेटर रिपीट नहीं करेगा, और दूसरा है कि उसके ग्रुप ऑफ नंबर जो होंगे क्वोटिएंट के वो भी रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन वो इन्फोनाइट तक चलेंगे। यानी मतलब उसको उसके डेसिमल एक्सपेंशन को, मतलब क्वोटिएंट को हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। डेसिमल चलता ही रहेगा, एंडलेसली चलता रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। और ये जनरली जो होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, ये आपको एक या तो आपको क्या मिलेगा कि जितने भी इरेशनल नंबर है इसमें मिलेंगे, या फिर आपको जो पाई का वैल्यू है यानी 1.141592 समथिंग जो भी है, ठीक है ना, इसमें आपको ये भी क्या है, पाई भी आपका एक इरेशनल फॉर्म है, इसलिए इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। इसके बारे में पहले सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया। अब इसे हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, डेसिमल में हम पार्ट तो लिख देते हैं, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे सिर्फ हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहला हमारे पास टर्मिनेटिंग, इसके बाद दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग। और थर्ड वन है, इसको हम बोलते हैं, इसको सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग लिखो पहले, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है ना। पहले इसको कर लेंगे, इसके बाद इसको करेंगे रिपीटिंग, या फिर इसको आप लिख सकते हो रिकरिंग, रिकरिंग। एंड द लास्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, नॉन रिकरिंग, ठीक है ना। तो जनरली हम पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करते हैं, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, डेसिमल के बारे में आप समझ ही रहे होते हैं, यहाँ पे डेसिमल में लिख नहीं रहा, यहाँ से बात कर रहा हूँ। पहले मैं इसी की बात करूंगा, इनके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है। पहले हम इसकी बात करते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो दो पार्ट होंगे ना, देखो यहाँ पे ये दोनों जो पार्ट है ना, ये वाले जो दोनों पार्ट है, ये दोनों ही आपके रैशनल नंबर होंगे, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म के होंगे। इनका डेसिमल जो कन्वर्जन होगा, यहाँ पे ये रैशनल नंबर होंगे, ये आपका रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या होगा, क्यू 0 नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, जब रेशनल नंबर होगा तो इसमें दो पोर्शन हो गए भाई, एक टर्मिनेटिंग हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग हो गया। ऐसा क्यों हो गया, है तो दोनों रेशनल नंबर। तो सबसे पहले याद देखो, यहाँ पे इस वाले की बात करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनेटिंग की। तो डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर यानी कोसेंट, ये क्यू जो होगा, इसका जो फॉर्म होगा पहला, या तो 2 टू द पावर n यानी मल्टीपल ऑफ 2, आप लिख सकते हो उसको मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि n का मतलब है 2 टू द पावर n के फॉर्म में होगा। ये कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, वेयर n इज n 2 टू द पावर n, या m भी लिख सकते हो, m लिखो इसको, तो 5 को m लिखेंगे, जनरली एनसीईआरटी में ऐसे फॉलो किया गया है। इसके बाद
मल्टीप्लीकेटिव मल्टीपल ऑफ 5 होगा, यानी 5 टू द पावर n, या फिर आपके पास होगा मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5, यानी कहने का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 10 होगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, है ना। तो इस फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर होता है तो इस फॉर्म में जो भी डिनोमिनेटर होगा रेशनल नंबर का, वो हमारा जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ ले रखा है, मान लो कि 1/2, इसको डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे जब डिवाइड करते हो आप 1/2 को, तो क्या आता है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल दोगे 0, ये कितना आ गया बताओ, 2 5 जा 10, है ना। ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया 1.5, ये 0.5 आ गया, है ना, ये 0.5 आ गया। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ था यहाँ पे क्या डेसिमल एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 0.5 आ गया। इसी तरह से अगर 1/5 रखो यहाँ पे, तो 5 लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 1/5 की बात करते हो तो 1 को अगर 5 से डिवाइड करो तो क्या होगा, डेसिमल लोगे, जो ये यहाँ 10 हो गया, 5 टू जा 10 हो गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ पे ये 0.2 बन गया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 0, इसमें एक्सपेंशन स्टॉप हो गया, तो ये हमारे पास हो गया। इसके बाद 1/2 इंटू 5 भी करते हो, यानी 1/10 हो गया, और इसे जब करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। ये तो सिंपल है, इसे तो कर ही सकते हैं ना। तो 0.1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। तो टर्मिनेटिंग में क्या होगा, आपने देखा कि सम स्टेप्स के बाद जो रिमाइंडर होगा वो 0 हो जाता है, बस इतना ही हमें करना है और कुछ नहीं है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग के बाद हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है हमारे पास, तो हम बात करेंगे अब नॉन टर्मिनेटिंग का, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लेना क्या किया हमने। सबसे पहले टर्मिनेटिंग में क्या था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो टर्मिनेटिंग में सबसे पहले जो ये रेशनल नंबर का ही पार्ट डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए या फिर 5 का मल्टीपल। यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो होगा, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हो सकता है न्यूमरेटर अपॉन यहाँ पे 2 टू द पावर m, यहाँ कह सकते हो न्यूमरेटर अपॉन 5 टू द पावर n, और यहाँ पे कह सकते हो न्यूमरेटर अपॉन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n, ठीक होगे ना। तो ऐसा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब देख रहे हो, मल्टीपल हमारा क्या हो गया, 2 टू द पावर m होगा, इससे ये आ गया मल्टीपल ऑफ 5n होगा, यहाँ पे 5 टू द पावर n होगा, और यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन 5 की पावर n आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 एंड 5 दोनों का होगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 10 यानी मल्टीपल ऑफ 10 ही होगा, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। तो न्यूमरेटर अपन 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n अगर है, यानी सिर्फ यही दो प्राइम नंबर है जिसका मल्टीपल अगर है या फिर इनमें से कोई भी एक भी है, तो आप टर्मिनेटिंग फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई दूसरा डेसिमल आता है, यहाँ दूसरा प्राइम नंबर आता है, तो आप उसको आप टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल इस फॉर्म को याद रखना, ऐसा कहीं भी हो, चाहे आपके 9th में हो या 10th में हो, तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। इसको इरेज करता हूं मैं। अब आते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग की बात करते हैं, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में, ठीक है, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ठीक है ना, इस वाले की, ठीक है। इसका जो क्वोशेंट होगा, क्वोशेंट कह रहा हूँ, क्या नाम है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो होगा ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, तो देखो यहाँ से इसमें जो डिनोमिनेटर का फॉर्म होगा, इसके डिनोमिनेटर होंगे वो कैसे होंगे, तो ये या तो 2 टू द पावर n इंटू एनी मल्टीपल, यानी कहने का मतलब है 2 टू द पावर n इंटू एनी मल्टीपल, या फिर ऐसे लिख सकते हो एनी प्राइम नंबर अदर देन एनी डिनोमिनेटर इज एनी प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5 if multiple of the prime denominator is not present in numerator, ठीक है ना। यानी एनी प्राइम नंबर other than 2 and 5 as well and 2 and 5 and and numerator is not a multiple of denominator,
यहाँ से आपको क्लियर होना चाहिए क्या, कि कहने का मतलब है अगर मैं यहाँ दे दूँ 3/2 दे दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा मैंने दे दिया 3/2 अगर दे दिया मैंने, ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 आ गया, और आपको पता है कि 1/2 है तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो यहाँ इस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्राइम नंबर होगा 2 और 5 को छोड़कर, और साथ ही साथ जो न्यूमरेटर है वो इस जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है इसका मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, सॉरी। तो जैसे एग्जांपल में अगर मैं यहाँ पे दूं, एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1/3 मैंने लिख दिया, ठीक है, 1/3, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं बताते भी चल रहा हूँ, यहाँ पे अगर 1 को आप 3 से डिवाइड करो तो देखो यहाँ पे डेसिमल दोगे 0 आ जाएगा, ठीक है, 3 3 जा 9, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, फिर यहाँ 0 और 3 3 9, ये रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ कहने का मतलब इस डिवीजन से आपने क्या देखा कि आफ्टर सम स्टेप्स रिमाइंडर again repeat, and so decimal a group of number in quotient repeat again and again, ठीक है ना, जैसे 3 3 3 3 चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया, ठीक है ना। इसका फॉर्म क्या आ गया 0.33 ऐसे, और इसको हम लिखते हैं 0.3 बार, है ना, ये इस तरह से होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके बाद देखो अगर जैसे मैंने दिया यहाँ पे 1/2 इंटू अगर 3 मैंने कर दिया तो भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, तब भी ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। अब ये कितना आएगा, तो ध्यान से देखो 1 को आप 6 से डिवाइड करोगे, 1 को 6 से डिवाइड करो, 6 से करोगे डेसिमल दोगे 0 आ गया, 6 1 जा 6 हो गया, ये 4 आ गया, फिर यहाँ 0 दो, 6 5 जा 36, 6 जा 36, 36 आ गया, ये क्या आ गया यहाँ पे 4 आ गया, देखो ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे, तो देखोगे यहाँ पे हमने क्या किया 6 लिया 4 आ गया, फिर यहाँ से हमने 36 किया तो ये 4 आ गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, फिर इसको करोगे, देखो अगर 0 देखो तो यहाँ गया 6 6 जा 36 आ जा रहा है, देखो यहाँ पे फिर ये 4 आ जा रहा है, फिर इसके बाद करोगे 6 6 6 चलता चला जा रहा है, तो देखो यहाँ पे इसका क्या आ गया 0.166 ऐसे करके, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.1 और 6 बार लगा दोगे, जो रिपीट करता है उसे हम बार लगा देते हैं। अब इसका हम फ्रैक्शनल फॉर्म भी करेंगे, ठीक है ना, इस टॉपिक के बाद। इसी के बाद अगर मैंने 1/2 नहीं करके 5 इंटू अगर 3 मैंने ली, 5 इंटू 3, अब ये कितना आ गया 1/15 आ गया, ये भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं यहाँ पे, अगर इसको डिवाइड करना है, इवन इसको ट्राई करना रिपीट करना, मैं चलो एक कर ही देता हूँ, ये 15 है, करोगे यहाँ पे डेसिमल दोगे, यहाँ 0 आ गया, अभी भी ये छोटा है तो 0 यहाँ पे, ये 100 आ गया, 15 6 जा 90 हो गया, है ना, 15 6 जा 90 हो गया, फिर यहाँ आपने किया, यहाँ क्या आ गया 10 आ गया, फिर यहाँ पे एक 0 दोगे, 15 6 जा 90 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी आ रहा है, यहाँ पे ये भी 0.66 आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है 0.66 तो ये 0.6 बार हो जाएगा, 0.06 सॉरी 0.06 है ना, 0.066 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ गया 0.06 बार, ठीक है। और अगर हमारे पास होता है 1/2 इंटू 5 इंटू 3 है, तो ये क्या होगा 1/10 10 10 3 जा 30, यही आ गया ना, 30 आ गया। तो अगर इसको आप करते हो तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे इसको भी डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 को 30 से डिवाइड करना, 30 दोगे यहाँ पे, यहाँ डेसिमल हो गया, यहाँ 0 अगर भी छोटा है तो 0 दो, यहाँ पे 100 आ गया, 3 3 जा 9, 33 जा 90, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे 0 दोगे, फिर ये क्या आ गया, देखो रिपीट कर रहा है ना हमेशा, ये हमारा रिमाइंडर रिपीट कर रहा है, यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे फिर ये 90 आ गया, फिर ये 10 आ गया, तो रिपीट यहाँ से रिमाइंडर रिपीट कर रहा है और यहाँ से ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट कर रहा है, तो इसलिए ये कितना आ गया, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया, और साथ ही साथ ये कितना आ गया 0. क्या है 0.033 है ना, और इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.03 बार, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है। तो देखो कैसा भी हो उससे फॉर्म भी रहता है, अगर हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ही कंडीशन हमें पता होना चाहिए, क्या, एक तो न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर के पहला की डिनोमिनेटर में
हमारे पास 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि जो प्राइम नंबर होगा अदर देन 2 एंड 5 उसका मल्टीपल जो है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तब हमारा जो ये डेसिमल फॉर्म होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। ठीक है, अब आते हैं हम, अब हमारे पास जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो नंबर होता है ना, वो जितने भी इरेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सटेंशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑल डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ ऑल नॉन टर्मिनेटिंग, all irrational number are non terminating and non repeating। फॉर एग्जाम्पल में अगर देखो यहाँ पे मैंने अगर रूट टू की बात की तो ये होता है 1.414 समथिंग होता है। ठीक है, तो ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। 414 के बाद 414325 ऐसे जाएगा, यहाँ पे शायद 325 होता है, 325 समथिंग ऐसे चला जाएगा, यानी एक ग्रुप रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और ना ही इसका रिमाइंडर कभी 0 होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है जो पाई है ना, पाई का वैल्यू 3.14592 6 3 कुछ, चलो यहाँ 6 3 कुछ होता है ऐसे। ठीक है ना, तो 1.14592 ऐसा होगा। ठीक है ना, तो ये पाई का वैल्यू हो गया जो आपको, ये भी क्या होगा एक तरह से नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। इसके अलावा कुछ पैटर्न्स है, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मैंने दिया 0.01 0.01 0.001 0.001 ऐसे ऑन ऐसे चलता जाएगा, हर बार 0 1 बढ़ता जाएगा। या फिर ऐसे 2.141 201 230, ये भी एक फॉर्म जो होगा 230, फिर यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 10000, ऐसा कुछ होगा फॉर्म। तो ये भी क्या होगा एक तरह से, ये भी हमारा क्या है, ये भी कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हमने पढ़ लिया क्या कि डेसिमल के बारे में, कि डेसिमल कैसा होता है, कितने टाइप्स का है, और इसके फॉर्म्स कैसे हम बिना देखे हम बता सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, टर्मिनेटिंग कौन सा है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे सब चीज बच्चों, ध्यान रहिए रखना यहाँ पे, इसमें तो आप बिल्कुल सतर्क रहना कि इसमें कैसे करना है। ठीक है, इसका हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई का हमें पता चल गया, ये वाला पैटर्न भी पता चल गया, और ये हमें पता चल गया कोई भी रूट के अंदर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कोई भी इरेशनल नंबर होगा तो उसका भी हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।